चैनल के सभी दर्शकों, शुभचिंतकों और मित्रों को मेरा अभिवादन, शुभकामनाएं। रामचरितमानस के प्रति क्यूरियोसिटी, उत्सुकता रखने वालों और उसको साहित्य के रूप में लेने वाले दर्शकों को मेरा विशेष अभिवादन और स्वागत। पिछले वीडियो में हमने रामचरितमानस किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 13 और 14 के बीच में चौपाइयों में जो भी नीतियां, लोक ज्ञान, मनोविज्ञान आदि साहित्यिक उक्तियां थी उसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा किया था। आज हम दोहा 15, माफ कीजिएगा, दोहा 14 से लेकर के 15वें दोहे तक, 15वें में 15वीं संख्या में दो दोहे हैं, क और ख, और चौपाइयों की संख्या भी थोड़ा अधिक है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना धैर्य बनाए रखें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को और इसके साथ ही अन्य वीडियोस को भी दूसरों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। तो चलते हैं दोहा नंबर 14 और 15 के बीच की चौपाइयों को एक साहित्यिक और एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। 14वां दोहा कहता है कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझ परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते, गुप्त हो ही सदग्रंथ। दोस्तों, ये इतिहास है। अगर आप भारतीय धर्म, नीति, दर्शन, इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो आपको लगेगा कि वैदिक काल में और फिर वहां से लेकर के पौराणिक काल तक इस बीच में अनेक धर्म आए। इन धर्मों को नास्तिक धर्म भी कहा जाता है, हेट्रोडॉक्स भी कहा जाता है। और एक समय था जब हेट्रोडॉक्स मत, यानी इसको आप कह सकते हैं कि बौद्धों के मत, जैनों के मत, चारवाक मत और इस प्रकार के अनेक मत जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इन मतों का बहुत प्रभाव पड़ा था भारतीय समाज में। और बाद में जगत गुरु शंकराचार्य ने इनके मतों का खंडन करके भारतीय धर्म को और सनातन धर्म को दोबारा प्रतिस्थापित किया। और आज हम जिस धर्म और जिस सनातन धर्म के स्वरूप को जानते हैं, वह मूलतः आदि शंकराचार्य जी का स्थापित किया हुआ है। तो जब पाखंड बात से तुलसीदास जी का यही मत है कि जो सनातन धर्म के पहले, यानी पुनर्स्थापित सनातन धर्म के पहले के जो धर्म थे, जिनके प्रभाव में बहुत सारे ग्रंथ हमारे लुप्त हो गए थे। अब देखिए कि बरसात में क्या होता है कि बहुत सारी घास, बहुत सारे तृण, बहुत सारी वनस्पतियां जम जाती हैं, तो पगडंडी उसके वो थोड़ा वो दिखाई नहीं पड़ती है लोगों को। तो यही बात है कि पगडंडियों का दिखाई न पड़ना, पगडंडियों का, हाँ, गुप्त हो जाना, कुछ इसी तरीके से है जैसे कि पाखंड मतों के प्रभाव में हमारा सनातन गुप्त हो गया था कुछ समय के लिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इन सारी चौपाइयों में आपको अधिकतर जिमी और जनु मिलेगा। जनु एक स्थान पर मिलेगा, अधिकतर जिमी मिलेगा। तो कभी कभी लोगों ने मुझसे संकेत किया कि ये उपमा नहीं, ये तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उनकी बात सही है। उत्प्रेक्षा अलंकार का मूल ही होता है जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु आदि। लेकिन उत्प्रेक्षा और उपमा में थोड़ा सा भेद यह है कि उत्प्रेक्षा में केवल संकेत किया जाता है, जबकि उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान दोनों ही बहुत ही स्पष्ट होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान काफी कुछ स्पष्ट है, इसलिए हम इन चौपाइयों को भी, इनमें हम उपमा अलंकार ही उनकी प्रधानता देखेंगे, उत्प्रेक्षा नहीं है। अब चौपाइयों पर आते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी,
नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, मेढक बोल रहे हैं। और जब मेढक बोलते हैं, बरसात में एक समूह में बोलते हैं, तो एक विशेष प्रकार की आवृत्ति, विशेष प्रकार की ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती है, बहुत दूर दूर तक गूंजती है। और अगर आप किसी संस्कृत पाठशाला में जाएं, किसी वेद की पाठशाला में जाएं, तो वहां पर देखेंगे जब छोटे बच्चे जब वेदों का अभ्यास करते हैं बार बार बोल करके, तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो थोड़ा वो दादुर धोनी जैसा लगता है, लेकिन हाँ, ऐसा दूसरे लोगों को अस्पष्ट प्रतीत होता है। तो तुलसीदास उसकी तुलना उसी तरीके से करते हैं जिस प्रकार से है जो मेढकों की ध्वनि है और जो वेद पाठी बच्चों की, बटुकों की ध्वनि आती है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, बरसात में आपने देखा होगा कि वृक्षों को बहुत पत्ते मिल जाते हैं नए नए, पतझड़ के बाद वृक्षों का, पेड़ों का एक नया ही स्वरूप आ जाता है, काफी कुछ उसमें प्रगति होती है, काफी कुछ उनमें नए नए पत्ते आते हैं। अब ये कहते हैं साधक मन जस मिले विवेका, जिस प्रकार से साधकों के मन में विवेक आता है। विवेक धीरे धीरे आता है, विवेक के लिए कुछ शर्तें होती हैं। जिस प्रकार बरसात में नमी होती है, पानी बरसता है, अब उसके बाद ही नए नए पल्लव आते हैं, सूखे मौसम में नए पल्लव नहीं आते हैं। इस प्रकार साधना के फलस्वरूप विवेक उत्पन्न होता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, अर्क जवास मदार जैसे जो वृक्ष होते हैं, इनमें पत्ते झड़ जाते हैं। जस सुराज गल खल उद्यम गयऊ। अब यहां राजनीति है दोस्तों। अगर राजा अच्छी तरीके से अपना प्रशासन चला रहा है, तो खल का यानी दुष्टों का उद्यम, दुष्ट लोगों की प्रवृत्तियां हट जाती हैं, प्रजा उनसे सुखी हो जाती है, दुष्ट लोग प्रशासन के ऊपर भारी नहीं होते। लेकिन जब राजा कमजोर होता है, जब राज सुराज नहीं रह जाता, प्रशासन उत्तम प्रशासन ना होकर के कुशासन होता है, तो उस समय अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर दुष्ट लोग, उनका आधिपत्य हो जाता है। आगे कहते हैं कि खोजत कतहु मिला ही नहीं दूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। धर्म के प्रभाव से क्रोध, यानी ये मनोविज्ञान, ये परिष्करण है मन का। बाकी समय आप देखेंगे कि रास्ते पर धूल, मार्ग पर धूल उड़ती है, लेकिन बरसात के समय जब नमी होती है, निरंतर पानी बरसता है, तो धूल नहीं दिखाई पड़ती, वातावरण बड़ा स्वच्छ दिखाई पड़ता है। ससि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहां पर थोड़ा समझने की बात है मित्रों। पृथ्वी पर सस्य संपन्न यानी धन मतलब धान्य से पूर्ण पृथ्वी दिखाई दे रही है, और बहुत अच्छी, बहुत भली लग रही है, सुंदर प्रतीत हो रही है, शोभित हो रही है। कहते हैं उपकारी के संपत्ति जैसी। अब यहां पर समझने की बात है कि संपत्ति और उपकारी, देखिए क्या होता है कि उपकारी व्यक्ति स्वार्थहीन होता है, उसका मन निश्चल होता है। निश्चल मन का व्यक्ति निश्चित रूप से अधिक सुंदर प्रतीत होता है। अब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कपटी होता है, जो व्यक्ति कुटिल होता है, उसके चेहरे को आप ठीक से देखें, सब कुछ हो सकता है, कितनी भी उसकी गठन अच्छी हो, कितने भी फीचर्स उसके अच्छे हों, लेकिन उस व्यक्ति में सुंदरता नहीं दिखाई देती है। तो सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए, सुंदरता में एक अपील होनी चाहिए, सुंदरता में निश्चलता होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में कपट है, स्वार्थ है, वह व्यक्ति निश्चल नहीं है, और जब वो निश्चल नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सुंदर नहीं दिखाई दे सकता है। आगे कहते हैं निशितम खन निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। रात में
बरसात में जुगनू दिखाई पड़ते हैं ना, काफी सारे जुगनू। कभी कभी आप देखते हैं कि झाड़ियों में बहुत सारे जुगनू इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ अलग ही दृश्य वो दिखाई देता है। तो खद्योत वही है, जुगनू, फायरफ्लाइज। रात के अंधेरे में जुगनुओं का समूह, इस प्रकार से जुट गया है, जन दंभिन कर मिला समाजा। दंभी व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जैसे सारे व्यक्ति इकट्ठे हो गए हों। देखिए यहां रात का संकेत है वो बुरी भावनाओं से। जब बुरी भावनाओं के वशीभूत लोग होते हैं, तब मैंने देखा है कि जिस तरीके से आपने सुना होगा ना वो कहानी, अली बाबा और 40 चोर। आपको शायद ही कभी ऐसी कहानी मिली मिली होगी कि अली बाबा और 40 सज्जन। सज्जनों के साथ ये थोड़ा होता है कि ये आपस में उतनी जल्दी घुलते मिलते नहीं है। कभी रहा होगा, कहते हैं कि नैमिषारण्य में पता नहीं कितने लाख ऋषियों ने एक साथ तपस्या की। ये एक एक्सेप्शन है। आमतौर पर पीपल विद लोअर इमोशंस, people who have got the intention to harm the society, they come very close to each other because they make a design to harm the society. तो वही बात कहते हैं कि जन दंभिन कर मिला समाजा। आगे चलते हैं, चौपाई और कंटिन्यू करती है। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिम सुतंत्र भय बिगरही नारी। दोस्तों मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि इस चौपाई का जो भी अर्थ सामने दिखाई देता है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूं। और इस चौपाई को मैं निश्चित रूप से मान करके चलता हूं कि यह दुराग्रही मन से लिखी गई चौपाई है। जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी कहते हैं कि आ, महावृष्टि यानी वृष्टि के कारण, बारिश के कारण, चली फूट क्यारी, यानी क्यारियों की जो मेड़े होती हैं, सीमाएं होती हैं, वो फूट जाती हैं, है ना। जिम स्वतंत्र भय बिगरही नारी, जिस प्रकार से स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती हैं। मित्रों, कोई विद्वान अगर इसमें प्रच्छन्न, इसमें छुपे हुए किसी अर्थ को ले आकर के अगर इस चौपाई को, इसमें जो ज्ञान है उसको पुनर्स्थापित कर सके, उसको आदर दे सके, तो निश्चित रूप से मैं उसका स्वागत करूंगा। लेकिन अभी जो इसका सीधा सा अर्थ है, यानी नारियों के अर्थ में उन्होंने ये बोला है कि अनुशासनहीन नारियां, जो स्वतंत्र हो गई नारियां बिगड़ जाती हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा था कि रामचरितमानस एक पौरुषीय रचना है, यानी एक किसी व्यक्ति की रचना है। जो व्यक्ति जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, वो अपनी अच्छाई बुराई हर चीज को लेकर के सामने आता है। जिस प्रकार से नर्तक और नृत्य को आप पृथक नहीं कर सकते, नृत्य में ही नर्तक है, उसी प्रकार से कवित्व में ही कवि भी है। और कवि की अपनी सीमाएं, उसके अपने पूर्वाग्रह, दुराग्रह, ज्ञान, कवित्व सब कुछ दिखाई पड़ता है। इस चौपाई को फिलहाल मैं ये मान करके चलता हूं कि ये, इसमें कोई कवित्व की कोई वैल्यू नहीं है। अगर लोक ज्ञान की कोई वैल्यू है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। फिलहाल इस चौपाई में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं नजर आता जिससे मैं आपको शेयर कर सकूं। आगे देखते हैं। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोद मोह मद माना। ये भी मानसिक परिष्करण है। विवेकशील व्यक्ति धीरे धीरे करके अपने दोषों का परिष्कार करता है, उसमें इंप्रूवमेंट करता है, अपने स्वभाव को निरंतर परिमार्जित करता है। जिस प्रकार से चतुर किसान, यहां पर कहते हैं कि चतुर कृषि निरावहि चतुर किसाना, जो खेत में खरपतवार उगाते हैं, किसान उसको, उसकी निराई कर रहे हैं। दे आर टेकिंग आउट द वीड्स। देखियत चक्र बाक खग नाही, कले ही पाई जिमि धर्म पराही। कलयुग में धर्म पराही यानी दूर हो जाता है। उसी प्रकार से बरसात को देखते हुए चक्रवाक और दूसरे पक्षी दिखाई नहीं पड़ते हैं, दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। अब ये आध्यात्मिकता और मेटाफिजिक्स की बात है कि जब समय की, समय को यानी
युगों में बांटा गया है, सतयुग, कलयुग, त्रेता, जो भी है। तो उसमें कलयुग के बारे में कहा गया है कि धर्म सबसे अधिक, इसका नुकसान सबसे अधिक, धर्म जो है वो दूर हो जाता है कलयुग में। आगे कहते हैं, ऊसर बरस ही तृण नहीं जामा, जेमि हरिजन ये उपज न कामा। ये सेल्फ कंट्रोल की बात है। पानी कितना भी बरसे ऊसर पर, बंजर जमीन पर, उसमें कुछ उगता नहीं है, और इसीलिए उसको बंजर भी तो कहा जाता है। लेकिन बंजर में कुछ न उपजने को, यानी बार बार वृष्टि होने पर भी, पानी बरसने पर भी कुछ नहीं उपजता है, तो ये कहते हैं जिम हरिजन हे उपज न कामा। जिस प्रकार से जो हरि भक्त है, परमात्मा का भक्त है, यानी जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, जो सज्जन है, उसके हृदय में कामनाओं का जन्म नहीं होता है। अब देखिए, फिलॉसफी है ये उस व्यक्ति को तुलना करते हैं जो काफी इवॉल्व है, जिसने अपने आप का परिष्कार किया है, और भविष्य में जिसके मन में कामनाएं नहीं उपजेंगी, कामनाएं नहीं उपजेंगी, तो व्यक्ति सज्जन रहेगा, वो सज्जनता का विकास करेगा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। ये कितनी अच्छी बात उन्होंने कही है। ये देखिए, बरसात में लोग कहते हैं ना कि कीट पतंगे, बहुत सारे लोग बिल्कुल ही बढ़ जाते हैं, है ना। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे जीव जंतु उत्पन्न हो गए हैं। लेकिन इस निगेटिव चीज को तुलसीदास जी ने एक पॉजिटिव चीज के साथ जोड़ा है कि प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, अच्छे प्रशासन, अच्छा शासन करने वाले राजा को पा करके जिस प्रकार प्रजा में अभिवृद्धि होती है। आगे चलते हैं। जह तह रहे पथिक थक नाना, जिम इंद्रिय जन उपजे ज्ञाना। हमने जब बरसात के वर्णन की जो पहली, जो मेरी पहला जो मेरा वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि उस समय एक लोक ज्ञान ये था कि चातुर्मास्य में कोई भी मिशन वो सस्पेंड हो जाता था, है ना। इसके बारे में अगली चौपाइयों में आएगा, जब उसका यथावत समय मिलेगा तो मैं आपको उसके बारे में आपका ध्यान उसके ऊपर आकर्षित करूंगा कि जिस प्रकार चातुर्मास्य समाप्त होने पर वंस अगेन पीपल स्टार्टेड देयर मिशन, है ना। तो यहां कहते हैं, जह तह रहे पथिक थक नाना, पथिक लोग थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं। जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, तो इस प्रकार से ज्ञान के उपजने से, देखिए यहाँ पर एक थकान है। थकान का मतलब ये होता है कि उनको विश्राम चाहिए, उनको मोटिवेशन खत्म हो गया है आगे चलने का। तो उसी तरीके से जिस प्रकार से ज्ञान के उपजने पर आपको भोग की कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, थक जाती हैं। अब वो थकना है, या उसको आप एक मोटिवेशन के सेंस में लें, यानी व्यक्तियों का ध्यान अगर ज्ञान उपजता है तो भोग विलास से हट जाता है। आगे देखिए, दोहा 15 क, कहते हैं कि कबहू प्रबल बह मारुत, जहत मेघ बिलाही, जेमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाही। मारुत, हवा, पवन। बरसात में आपने देखा होगा कि कभी कभी हवा बहुत तेज चलती है, और जब तेज हवा चलती है तो बादल बिखर जाते हैं। वही कह रहे हैं कि कबहु प्रबल बह मारुत, जहतः मेघ बिलाही, बादलों को छिन्न भिन्न कर देने वाली तेज हवा चलती है। और उस छिन्न भिन्न होने को किससे तुलसीदास जी उसकी तुलना करते हैं, जिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाहे। एक कुपुत्र अगर पैदा हो तो घर की परंपराएं, उत्तम कुल की परंपराएं, उत्तम कुल के व्यवहार को नष्ट कर देता है। और ख दोहा में कहते हैं कि कबहु दिवस मह निविड़ तम, कबहुक प्रकट पतंग, बिनसई उपजे ज्ञान जिमि, पाई कुसंग सुसंग। चातुर्मास्य में, विशेष करके श्रावण मास और भादों में, आप देखते होंगे कि निरंतर बादल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। इसके बारे में आपको याद होगा, गांधी जी ने एक बार अपनी आत्मकथा में लिखा भी था कि बहुत बार, है ना,
बादलों के आने जाने से, चंद्रमा के आने जाने से जो है बहुत बार उनकी माता जी का व्रत टूट ही नहीं पाता था, क्योंकि जब तक उनको सूर्य और चंद्रमा के दर्शन होते तब तक फिर बादल आ जाते थे। वही कहते हैं कि कबहु दिवस मह निबिड़ तम, ताम गलत लिखा गया है, क्षमा चाहता हूं, कि कभी दिन में तो बहुत ही घना अंधेरा हो जाता है और कबहू के प्रगट पतंग, और कभी कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। कैसे? बिनसई उपजे ज्ञान जेमि पाई कुसंग सुसंग। तो ज्ञान होता है वो कुसंग और सुसंग पा करके, या तो कुसंग पा करके ज्ञान नष्ट होता है और सुसंग पा करके ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इन सारी चौपाइयों में हमने देखा कि लोक ज्ञान, लोक व्यवहार, मनोविज्ञान, मानव समाज की, मानव व्यवहार की समझ इन चौपाइयों में दिखाई पड़ती है। और इस प्रकार से अलंकृत विवरण, अलंकार से भरा हुआ विवरण निश्चित रूप से एक साहित्य की उत्तम कृति है। और अगर हम कथानक की दृष्टि से नहीं, अगर साहित्य की दृष्टि से देखेंगे, तो रामचरितमानस में इस तरीके की नीतियां, नीतियां क्या होती है दोस्तों? नीतियां होती हैं इम्पर्सनल। नीतियां होती हैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी किसी तरफ उनका झुकाव नहीं होता है, वो निष्पक्ष होती है ना। अनेक स्थानों पर तुलसीदास जी ने कथानक को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों का सहारा लिया है। इन नीतियों के माध्यम से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ, आज के भी जीवन में, हाँ, जिन नीतियों में कहीं दुराग्रह दिखाई पड़ता है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी लिंग विशेष के प्रति कुछ अगर ऐसी चीज दिखाई पड़ती है जो आज के युग में, आज के संदर्भ में रेलिवेंट नहीं है, प्रासंगिक नहीं है, या उसको अगर डिस्कार्ड किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि उससे आप दूर रहें, उसको अपना आदर्श न माने। लेकिन मैं एक बात पुनः कहूंगा कि हमारे अपने सनातन की जो मेटाफिजिक्स है, अपने सनातन का मनोविज्ञान है, वो ये कहता है कि हर व्यक्ति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, हमारे में लोअर इमोशंस भी हैं, हमारे में हायर इमोशंस भी हैं। अतः किसी भी व्यक्ति को और किसी भी रचना को एक समग्रता में लिया जाना चाहिए। हालांकि तुलसीदास जी ने ही सुंदरकांड में कहा है कि गुण सागर नागर नर जो अलप लोभ भल कहु न को, यानी कोई भी व्यक्ति गुणों का सागर ही क्यों न हो, लेकिन उसमें छोटा भी दोष होता है तो उसे लोग भला नहीं कहते हैं, है ना। ये विभीषण का कथन है रावण के लिए। यह कथन तुलसीदास की कृति के ऊपर भी अप्लाई होता है। शायद बहुत से लोग तुलसीदास को इसलिए भी मान्यता नहीं देते या उनको उनकी आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तुलसीदास के अपने शायद विचार हों या पूर्वाग्रह हों, उनकी रचनाओं में आ गए हैं। लेकिन मैं आपसे फिर कहता हूं कि किसी एक प्रसंग या किसी एक कथ्य के कारण कोई कृति ऐसी नहीं हो जाती कि आप पूरी तरीके से उसको रिजेक्ट कर सकें। आप उसको टोटलिटी में लें तो निश्चित रूप से आपको रामचरितमानस में बहुत आनंद मिलेगा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, इसके कंटेंट्स के बारे में दूसरे लोगों को जागरूक करें। अगली अगला वीडियो होगा जिसमें मैं अरण्य कांड की नीतियों के जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूंगा। और अरण्य कांड की नीतियों में आपको इन सारी चीजों के अलावा, यानी जो मैंने बातें कही इसमें, मानव स्वभाव, धर्म, अध्यात्म, समाज शास्त्र, नीति शास्त्र, इसके अतिरिक्त एक विशेष चीज मिलेगी जिसको हम साइकोलॉजिस्ट लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी ही वो वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, आपका दिन अति शुभ हो।